तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लोगो डिज़ाइन क्या है और लोगो डिज़ाइन का पूरा प्रोसेस क्या रहता है। इंट्रो के बाद हम वीडियो का आरंभ करते हैं। पहले हम जान लेते हैं लोगो आखिर क्या होता है। लोगो जो होता है वो किसी भी कंपनी या ब्रांड की पहचान होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगोज बनते हैं। वो सारी चीज़ें हम अभी स्क्रीन पे देखेंगे। और काफ़ी सारी क्लाइंट और काफ़ी सारे डिज़ाइनर को भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर बहुत बढ़िया लोगो बनेगा, क्रिएटिव लोगो बनाएंगे या कंसेप्चुअल लोगो हम बनाएंगे तो हमारी सर्विस ज़्यादा ग्रो करेगी या कोई भी प्रोडक्ट वो ज़्यादा बिकेगी। तो वैसा चीज़ें नहीं होती है। जो लोगो है वो सिर्फ एक आइडेंटिकल मार्क होता है किसी भी ब्रांड या कंपनी को इजीली पहचानने के लिए। वो उसके लोगो डिज़ाइन और ग्रोथ से ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। बेसिकली चीज़ कैसे होती है कि कोई भी कंपनी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए या उसमें इनकम या बेनिफिट करने के लिए उसकी प्रोडक्ट जो देखनी पड़ती है, उसकी कैसी वैल्यू है, उसकी सर्विस जो कंपनी या ब्रांड है वो कैसे दे रही है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो शामिल होते हैं, तब जाके कोई कंपनी बड़ी बनती है या सक्सेसफुल होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगो डिज़ाइन कर दे बहुत बढ़िया सा और उसकी कंपनी चल गई तो हम डिज़ाइनर ही हैं। हम बहुत सारे लोगो बनाते हैं, खुद के लिए भी कुछ ऐसा लोगो बनाए और हमारी कंपनी भी दिन रात धड़ाधड़ चल जाए, तो वैसी चीज़ें नहीं है। और एंड बाकी सारी जो चीज़ें हैं या कैसे लोगो बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम अभी स्क्रीन पे जाके देखते हैं। किस टाइप के लोगो होते हैं, लोगो डिज़ाइन क्या होता है एंड ऑल्सो क्लाइंट ब्रीफ होता है वो भी क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे समझाता हूँ। आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। अब कुछ भी चीज़ें चालू करने से पहले हम एक बात का ध्यान रखेंगे, जो लोगो हम डिज़ाइन करेंगे वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। और अभी मैंने आप जो इंटरफेस देख रहे हो वो है एडोब का प्रोडक्ट इलस्ट्रेटर, जो कि एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर ज़्यादातर दो प्रकार के होते हैं, रास्टर बेस्ड और वेक्टर बेस्ड। अब इन दोनों में तफावत या डिफरेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो जो फोटोशॉप है, जनरली जो डिजाइनर है मोस्टली इमेज मैनिपुलेशन के लिए, कलर करेक्शन के लिए या वैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं फोटोशॉप का। तो जो भी फोटोशॉप में ग्राफिक बनता है उसको जब आप जूम करते हो तो आपको वहाँ पर एक पिक्सेलेट दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो होता है उसको बोलते हैं हम, जहाँ पर एक पिक्सेलेट दिखना शुरू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ पर लोगो क्यों नहीं बना सकते? ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग बनाते हैं लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है यहाँ पर बनाना। क्योंकि हमारा जो लोगो बनेगा इन फ्यूचर वो कंपनी वाले उसको छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, प्रिंट के लिए यूज़ लेंगे या डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लिए यूज़ लेंगे। तो जो रास्टर बेस्ड इमेज होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है। जब आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करते हो या ज़्यादा छोटा करते हो तो फिर ये जो सारी चीज़ें वो ब्लर होने लगती है, इसकी जो ओरिजिनल क्लियरिटी है वो डाउन होने लगती है। तो इसलिए हम प्रेफ़र करते हैं इलस्ट्रेटर में अपना काम अच्छे से करें। तो यहाँ पर सेम इमेज मैंने ले रखी है, सेम डायमेंशन की। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जितना भी ज़ूम करेंगे यहाँ पर कोई भी पिक्सेलेट की दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करना, ताकि हमारी क्लियरिटी भी मेंटेन रहे और इमेज भी अच्छी दिखे, हमारा लोगो अच्छा दिखे उसके लिए। तो पहले जो हमारी यहाँ पर स्लाइड है उसकी शुरुआत करते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ लोगो। अब लोगो बनाने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कितने तरीके का लोगो होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ 6-7 लोगों के जो टाइप्स अलग अलग जो मेन मार्केट में चलते हैं या जो फोकस में रहते हैं वो हमने यहाँ पर लिया है, जो मैंने प्रेजेंट किया है। तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पिक्टोरियल लोगो जो क्या होता है। जनरली एक ऐसे टाइप का लोगो होता है जहाँ पर क्लाइंट या कोई भी कंपनी है तो उसका लोगो हम एक छोटा पिक्चर जो होता है या इमेज, जैसे आइकन यहाँ पर आपको दिख रहे सेल पेट्रोलियम का हो गए या एप्पल आईफोन के पीछे जो होता है उसका भी आ गया। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पर एक सिंबल होता है जो कि उसकी ब्रांड या कंपनी को प्रेजेंट करता है। अब दूसरा हम आ जाते हैं लेटर मार्क के ऊपर। लेटर मार्क में जनरली क्या होता है कि कंपनी की इनिशियल होती है, कंपनी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम टेक्स्ट बेस लेके उसका लोगो बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी तो फिर आप इजीली लोगो बना सकोगे। अब थर्ड पॉइंट आता है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क लोगो जनरली ऐसे होते हैं जिसमें हमने टाइपो किया होता है या फ़ॉन्ट के साथ थोड़ा बहुत खेल के जो हम बनाते हैं
उस तरीके के जो लोगो होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं वर्ड मार्क लोगो। अब चौथे कैटेगरी पे आ जाते हैं, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। अब कोई कोई क्लाइंट ऐसे होता है जिसको टेक्स्ट भी चाहिए हो, कोई छोटा सा सिंबल या चाहिए या आइकॉन भी साथ में चाहिए लोगो के, तो उस टाइम पे ये कॉम्बिनेशन वाला हम सेटअप करके या क्रिएटिव कंसेप्ट करके क्लाइंट को देते हैं। उसके बाद आता है एम्ब्लेम पर। एम्ब्लेम जनरली एक ऐसे टाइप का लोगो होता है जहां आप लोगो कैसा भी बनाओ या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करो या कोई भी एलिमेंट यूज करते हो, तो उसको एक शेप में बांध कर रखना होता है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, हार्ले डेविडसन है, फिर ये दो और दो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, स्टारबक का है। तो ठीक है, तो ये अलग अलग जो यहाँ पर टाइप दिख रहे हैं, अगर आप उस टोन में जाना चाहते हैं तो वैसे उसके जो प्रिंसिपल या टर्म एंड कंडीशन है वो ऐसे फॉलो करके ही करना पड़ेगा। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जनरली जो थोड़ा बहुत डिजाइनिंग जानता है उसको पता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जियोमेट्रिकल शेप लेके जो भी चीज बनाई जाती है, फिर वो पैटर्न हो गया या बैकग्राउंड हो गया, तो उन सारी चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जियोमेट्रिकल शेप है उनका यूज करते हुए ये लोगो बनाए गए हैं, तो ये आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में। एंड हम आखिरी जो है हमारा, उसके ऊपर जाता है लोगो, जो लोगो का टाइप है उसके ऊपर, तो वो है मस्कट। मस्कट जनरली क्या होता है, कोई भी एक कैरेक्टर या फेस जो कि प्रेजेंट करता हो ब्रांड को, और चाहे कोई भी स्वरूप में या डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पर बोलेंगे मस्कट। अब दोस्तों हम आ जाते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पर, जिसका नाम है क्रिएटिव लोगो ब्रीफ। इन जनरल हम उसको बोलते हैं क्रिएटिव ब्रीफ। अब ये ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जब जब भी आप कोई भी लोगो बनाना स्टार्ट करें, उससे पहले की चीज है ये सारी वो कन्वर्जेशन है जो आप और आपके क्लाइंट के बीच में कन्वर्जेशन होती है। तो जनरली यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है वो सारी चीजें हम एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा अभी, और आपको ये सारी चीजें अपने क्लाइंट को बिना हेजिटेशन के पूछना है, ताकि आपकी लोगों की जो प्रोसेस है, इन लोगों जो आप बनाना चाह रहे हो, जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है वो इजी रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका पहले तो नाम जो होता है लोगों का, वो प्रॉपर ये सारी चीजें लिख के ही लेनी है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट और उसका आंसर भी दिया है। बट आप एक फॉर्म भी बना सकते हो, और अगर आप लोगों को चाहिए पीडीएफ तो मेरे को बोल देना, तो मैं ये सारी चीज़ें भी अगर मेरे को कमेंट करके आप बोलोगे तो मैं आपको गूगल ड्राइव में ये पीडीएफ डाल के आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम उसका नेम पूछ लेंगे, लोगो का नेम क्या है, क्योंकि काफ़ी बार कैसा होता है, हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो बोलने में चीज़ें अलग होती है, लिखने में चीज़ें अलग होती है, इसलिए फिर हम उसको पूछेंगे उसका टैगलाइन क्या है। अगर इफ़ है कोई तो हम यहाँ पर मेंशन करें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम पूछेंगे उसका प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। अभी कुछ भी लोगो हम बनाएंगे कोई भी, तो उसमें टच देने के लिए वो इंडस्ट्री, वो सर्विस, उसमें कोई भी एलिमेंट यूज करने के लिए हमको ये जानना नेसेसरी है, तो उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है टाइप ऑफ लोगो। अब मोस्टली क्लाइंट को पता होता है और कोई किसी किसी को नहीं भी पता होता है, तो आप जो हमने आपकी आगे वाली स्लाइड जो हमने बताई, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो और उसको हेल्प एंड सजेशन दे सकते हो कि इस टाइप के लोग आते हैं, आपको कौन सा चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट वो है। एंड अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन। अब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन जानना भी जरूरी है, कि उसको जो लोगो बनाना है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किस तरीके से सोच रहा है अपनी ब्रांड को लेके या अपने लोगों को लेके, तो वो सारा भी हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। उसके बाद है कलर एंड फॉन्ट। तो जनरली क्या होता है, काफी काफी लोग जो क्लाइंट होते हैं वो ना श्योर होते हैं कि हमें ऐसा ही फॉन्ट चाहिए, ऐसे ही कलर चाहिए, एंड इस टोन में ही हमारा लोगो बनेगा। तो अगर वो पहले से ही हमको अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो बता देगा, तो काफी ज्यादा इजी रहेगा काम करने के लिए, ताकि हम वही जोन में रहे, उसी तरीके का फॉन्ट यूज करें, उसी तरीके के कलर यूज करें, तो उसको ज्यादा अच्छा लगे, और जो हमारा लोगो हम बनाते हैं वो जल्दी अप्रूव हो जाए और प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली पूरा हो जाए। अब उसके बाद जो आता है कॉम्पिटिटर ब्रांड नेम। अगर कोई क्लाइंट देना चाहता है कि हाँ ये हमारे कॉम्पिटिटर है, ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, या इनके रिलेटेड ही उसकी सर्विस या प्रोडक्ट है, तो आप जस्ट उसमें से आइडियाज वगैरह ले सकते हो या इंस्पायर भी हो सकते हो, कि इंडस्ट्री अगर कोई नहीं है तो हमको एटलीस्ट पता चले कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही, ये प्रोडक्ट क्या है, ये सर्विस क्या है, तो वो जानना भी जरूरी होता है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे लोगो इंस्पिरेशन।
काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं तो जिसके पास थोड़े बेसिक रफ आइडिया होते हैं कि किस तरीके का लोगो होना चाहिए, जो बेसिक ड्रॉ करके भी देते हैं। काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं उसके पास रेफरेंस लिंक होती है गूगल वगैरह या कहीं से भी उसने देखा है कुछ भी चीज़ें, इंस्टाग्राम कहीं से, वो सारी चीज़ें। कोई कोई क्लाइंट ऐसा जिसने इमेजेस वगैरह कुछ डाउनलोड वगैरह किया है, तो अगर उसके पास वो है तो अच्छा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पास है, अगर आप बोलोगे तो वो ही क्लाइंट ज़्यादातर आपको बताते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। एंड अदरवाइज आप बोलोगे नहीं, आप क्लाइंट से पूछोगे नहीं, तो काफ़ी सारी चीज़ें रिवीजन पे रिवीजन जाएंगे, तो क्रिएटिव ब्रीफ बहुत ज़रूरी होती है। अब इसका ये ज़्यादातर ये मैंने थोड़े दिनों पहले ही ये चीज़ें महसूस की है और फेस की है, तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया पॉइंट। ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन। अब क्लाइंट को आपको पूछना है कि आपको ये लोगो ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन करना है क्या, या किया, अप्लाई किया है। काफ़ी बार कैसा होता है कि क्लाइंट हमारे पास से लोगो बनवाते हैं और वो नाम जो होता है, उसने जो टैक्स दिया होता है लोगो हमें बनाने के लिए, वो ऑलरेडी कॉपीराइट एंड रजिस्ट्रेशन किसी और के पास होता है उसका। तो क्या होता है कि हमने इतनी मेहनत की है एंड हमने जो ये चीज़ें की है, तो वो सारी ऐसे ही चली जाती है फिजूल में। तो पहले उसको बता दो। काफ़ी बार ऐसा हुआ, मेरा तो पेमेंट भी एक बार स्टक हो गया था क्योंकि मैंने लोगो बना के उसको दिया एंड वो बोल रहे थे फिर कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये नाम ऑलरेडी रजिस्टर है। तो जनरली देखो उसमें डिज़ाइनर की गलती नहीं है, जो भी ब्रांड ओनर है उसको देखना चाहिए। लेकिन कभी-कभी रिलेशन भी होता है, ऐसा नहीं है हमारा और क्लाइंट का, तो काफ़ी चीज़ें हमको ऐसे छोड़नी पड़ती है बीच में। अब और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर क्रिएटिव ब्रीफ में कि कंपनी पार्टनर और कंपनी के कितने पार्टनर हैं। जनरली आपको वो भी पूछ, आप देखो शर्माओगे, आप पूछोगे नहीं तो आपका टेंशन डे बाय डे जब रिवीजन आएगा तो ये बढ़ता जाएगा। अभी ये चीज़ें क्यों पूछनी है, पार्टनर क्यों है? अभी काफ़ी कंपनी में जब आप बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ काम करते हो, तो उसमें 3, 4, 5, 6 पार्टनर होते हैं। अब क्या होता है, डिफरेंट-डिफरेंट पार्टनर डिफरेंट-डिफरेंट एक्सपेक्टेशन बोलते हैं एंड अलग-अलग जो पार्टनर होते हैं वो चेंजेस भी अलग-अलग देते हैं। किसी को ये कलर पसंद है, किसी को वो पसंद है। तो वो सारी चीज़ों को लेके हम एवरीडे चेंजेस से करते रहेंगे तो हमारा लोगो डिज़ाइन कंप्लीट होगा ही नहीं। तो उससे अच्छा है हम उनको पूछ लें कि अगर आप कितने पार्टनर हो और ये जो डिसीजन लेगा लोगो का, अगर हम उसको लोगो बना के देते हैं, उसका डिसीजन लेगा तो वो कौन बंदा लेगा? या मुझे जो अपडेट लेना है वो किससे लेना है? तो हमें एक श्योरिटी रहेगी यही बंदा है और यही अप्रूव करेगा और सारी चीज़ें यही मैनेज करेगा, और वो उसको भी शार्पली बता देने का कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हुई है। अब जाके मैंने ये आउटपुट आपको दिया है, कोई भी अपडेट चेंजेस हो तो आप ग्रुप में पहले मिलो एंड सो जो भी सारी चीज़ें हो सॉर्ट आउट करो, फिर आओ और जितना हो सके उतना मिनिमल चेंजेस करने की कोशिश करो। दोस्तों अब जो आप देख रहे हो, हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसकी तीसरी स्लाइड पे अभी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो कलर एंड फ़ॉन्ट। तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि फ़ूड इंडस्ट्री में कौन सा कलर जाता है, किस तरीके का फ़ॉन्ट जाता है। यहाँ पर मैंने थोड़े बेसिक सैंपल भी अटैच किए हैं ताकि आपको आइडिया है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किस टाइप के फ़ॉन्ट जाते हैं, किस टाइप के कलर जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोथिंग में किस तरीके के कलर होते हैं या किस तरीके का फ़ॉन्ट होता है, आईटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक या सोलर। एंड ये चीज़ कन्फर्म ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने जो दिए हुए हैं उतने ही कलर आएँगे। एज़ अ डिज़ाइनर या डिज़ाइनिंग फ़ील्ड में लाखों कलर्स होते हैं। इनके टोन्स भी हो सकते हैं, इनके शेड भी हो सकते हैं और भी कलर हो सकते हैं। लेकिन मेजरली जो चलते हैं वो कलर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। और ये सारी चीज़ें जो बाजू में दिया है राइट साइड में, वो फ़ॉन्ट ज़्यादातर लोगो डिज़ाइन होते हैं। ज़्यादातर जो डिज़ाइनर जो लोगो डिज़ाइन करते हैं उनमें इस तरीके के फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं या इस तरीके के फ़ॉन्ट ही मार्केट में चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट या मॉडर्न फ़ॉन्ट। जो जिसको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट होते हैं, तो उसके लिए तो ये ईज़ी चीज़ है। अगर जिसको नहीं पता कि यार सेरिफ फ़ॉन्ट क्या होता है, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट क्या होता है, तो वो भी यहाँ पर हमने एक स्लाइड बना के रखी है ऑलरेडी कि सेरिफ फ़ॉन्ट किसको आप बोलेंगे, किस तरीके का उसकी पहचान होती है। उसके एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं। तो यहाँ पर लाइन टू लाइन मैं रीड नहीं करूँगा, अगर मैं आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। जिस किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए वो मुझे कमेंट करना, मैं उसको गूगल ड्राइव की लिंक शेयर कर दूँगा। तो उसमें से आपको ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट होते हैं और मैंने बहुत सारे
जो टॉप रैंक में चलते हैं वही सारे जो टाइप्स होते हैं वो लिए है। और भी सारे हैं, वो अभी मैंने ऐड नहीं किए है। जो यहाँ करंटली ज्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं वो सारी चीजें ली है। स्क्रिप्ट फॉन्ट है, डिस्प्ले है, हैंड राइटिंग है, और ये ब्लैंक रखा है मैंने कस्टम फॉन्ट। अब कस्टम फोन में क्या होता है, जैसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या जैसा डिजाइनर का इमेजिनेशन, उस तरीके के कस्टम फॉन्ट वगैरह बनाते हैं, या फॉन्ट में कुछ छोटा मोटे चेंजेस करके कुछ क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज आती है कस्टम फॉन्ट में। और अगर किसी को भी ये वीडियो पूरा फॉन्ट के ऊपर चाहिए कि एक एक फॉन्ट स्टाइल में एक्सप्लेन करूँ या फॉन्ट का टाइप एक्सप्लेन करूँ विथ एग्जांपल, या किसे उसका यूज करते हैं लोगो में या दूसरे डिजाइन में, तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा फॉन्ट के ऊपर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं और साथ में लोगो और डिजाइन करना भी सीखना शुरू कर देते हैं। जो आगे आपने स्लाइड देखा, जो भी डिटेल्स देखी, वो नेसेसरी होती है कोई भी डिजाइनर अगर लोगो बनाता है उसके पहले। तो जैसे कि आपने तो थंबनेल में लोगो देखा, मैंने वही यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो बेसिकली कोई भी लोगो डिजाइन करने से पहले उसका जो क्रिएटिव ब्रीफ होता है उस हिसाब से काम चलता है। तो मेरे पास ये मेरा क्लाइंट का जो क्रिएटिव ब्रीफ आया था, आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। तो जनरली उसको एक लाइन चाहिए था, और उसमें काफी सारे उसने यहाँ पर ऑप्शन दिए थे मुझे कि ऐसी सारी कोई तो चीजें हमको एक कंसेप्ट में चाहिए। तो हमने दो तीन वेरिएशन ट्राई किए थे, लेकिन ये ज्यादा सूटेबल रहा। एंड आगे जाके यही अप्रूव हुआ, तो हमने यही यहाँ पर लाने के लिए अच्छा समझा। तो पहले तो हमने क्या किया, एक बेसिक रफ स्केच कर लिया, और जिसमें एक लाइन भी आ जाए, और बहुत सारी चीजें ट्राई की, लेकिन वो सुटेबल नहीं हो रहा था, क्योंकि एक मर्ज होता है वो मर्ज नहीं हो रहा था। तो फिर हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाया, लाइन होता है उसके हेयर होते हैं जनरली, तो उसके हेयर में ही हमने यहाँ पर जो मिर्च होता है और उसको अटैच किया, ताकि वो मिर्च का भी आप देखो राउंड शेप होता है, थोड़ा उसकी भी नेचर अग्रेशन वाला होता है, लायन का भी वैसा होता है। एंड अगर ये दोनों यहाँ पर मर्ज करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा ये, और awkward नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इलायची वगैरह भी क्लाइंट ने यहाँ पर लिख के दिया है। ठीक है, तो वो ना यहाँ पर सेट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। जब लोगो छोटा हो जाएगा ना, तो वो चीजें दिखेगी नहीं, शार्पली समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वैसा होता है। दूसरे भी जो क्लाइंट ने ऑप्शन दिए वो कुछ जम नहीं रहे थे, और जो ये मिर्च है वो काफी बड़ी और इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है, इजीली पहचानी जाती है, तो वो वैसे ही यहाँ पर हमने लेने की ट्राई किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा इसका बेसिक जो बिहाइंड द जो प्रोसेस था वो मैंने बताया। अब जनरली ये यही वही चीज है जो आपने यहाँ स्केच देखा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना जाए। अगर आपको इसके रफ ड्रॉ है, मैं एक बेसिक बता देता हूँ, ये सिंपल, आप यहाँ से पेन टूल लेके, हमने एक एक जो ये डिटेल्स होती है ऐसे यहाँ पर पेन टूल लेके फिल कर दी है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, मोस्टली लोगों को ये आसान है, ये आता ही होगा। तो ये जो सारी चीजें देख रहे हो उसको हमने ऐसे सेट कर दिया यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, तो नेक्स्ट आप देखोगे इसमें जो हमने कलर यूज किए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो फूड इंडस्ट्री में जो कलर शेड यूज हुए वही हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, फॉन्ट यहाँ पर वैसा कुछ नेसेसरी नहीं है, जो हमने सेंस सेरिफ यूज किया है आप कोई सा भी सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज कर सकते हो। एंड एक छोटी सी यहाँ बात देखने की है, अगर आप देखो ये जो है वो थोड़ा प्लेन टाइप का लोगो लग रहा है। जब आप लोगो डिजाइन करते हो, बेसिकली ऐसी कुछ भी डिजाइन करते हो, तो उसमें एक छोटी छोटी डिटेलिंग डालना बहुत जरूरी होती है, ताकि आपका लोगो जो है वो और रियलिस्टिक लगे और देखने में भी अच्छा लगे। तो आप यहाँ पर जब देखोगे, जो भी हमने यहाँ की इसके शेड होते हैं, ठीक है, जो हाईलाइट चीजें होती है आप ये दे सकते हो, या हमने जो चिली के ऊपर ये शेडो टाइप का दिया है, वो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी हाईलाइट देख सकते हो जो हमने स्टोक दिया है। तो थोड़ी बहुत आपको डिटेलिंग भी ऐड करनी है, ये फॉन्ट में है। यहाँ पर जो मिर्जार है उसको फॉन्ट को ही कट लगा के हमने यूटिलाइज करने की कोशिश किया है। अब आप देख रहे होगे इसके ऊपर ये जो राउंड स्टोक है यहाँ पर हमने नहीं दिया है। अब जनरली कैसा होगा, इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि एवरी टाइम इसके पीछे व्हाइट ही बैकग्राउंड आएगा लोगों के पीछे। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैकग्राउंड आ सकते हैं जो भी यहाँ पर प्रिंट में यूज करेंगे या एक्सेट्रा कहीं पर। तो हमने इस टॉप को ऐसे लगाया कि भाई लोगों में भी अच्छा लगे, और एक इसका अंदर वाइट कलर भी फिल कर दिया, ताकि मैं इसको कहीं पर भी कलर पे भी लाऊं
या कलर या लोगो मेरे को सेम ही दिखे। अगर मैं ये वाइट पीछे ना ऐड करता विथ स्ट्रोक, तो जहाँ पर भी मैं इसको ऐसे प्लेस करता तो पीछे का बैकग्राउंड ले लेता। तो जनरली हमने यही ट्राई किया है कि इसका जो पीछे सॉलिड बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का वो हम रहने देंगे, और इसको हाईलाइट करने के लिए स्ट्रोक भी दे दिया है। ठीक है, तो जनरली ये जो आपने यहाँ पर जो देख रहे हो वो इतनी सारी प्रोसेस होके इतना चीज़ें बनी है। और भी दो वेरिएशन बनाया था, लेकिन बहुत सारा ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी हमने वो नहीं लिया है चीज़ें। अब जब फाइनल कुछ चीज़ें हो जाती है तो यहाँ पर जो आपको दिखता है जैसे दिख रहा है वैसे हो जाता है। ठीक है, ये तो चीज़ें हुई। अभी सॉफ्टवेयर में खेल रहे हो तो ये सारी फाइल्स अभी, या ये ऐसी जो रैंडम चीज़ें आप दे नहीं सकते क्लाइंट को, तो हम क्या करते हैं क्लाइंट को जो है प्रेजेंट करके देते हैं एज अ मॉकअप में। अब आपको पता होगा या नहीं, मैं बता देता हूँ कि मॉकअप क्या चीज़ होती है। जैसे कि वो लोगो ही हमने यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट करके दिया है ताकि क्लाइंट को दिखने में अच्छा लगे या ज़्यादा उसको सूटेबल लगे। और ये बेसिक्स मॉकअप मैंने यूज़ किया है, इतना मैंने वो नहीं डिटेलिंग में अभी गया। ठीक है, अगर वो सपोज ये बॉक्स में कहीं पर प्रिंट करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के लिए तो कैसा लगेगा, ये एकदम बेसिक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए किया है, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा वो टाइमिंग नहीं बिगाड़ा है। ठीक है, तब काफ़ी सारे लोगों को अगर पता नहीं है कि ये मॉकअप में एडिट कैसे करते हैं, तो मैं एक बेसिक आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मॉकअप में आप कोई भी चीज़ एडिट कैसे कर सकते हो। तो मेरे पास ये मॉकअप फाइल है। मॉकअप सेंस के अलग अलग काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे आपको रेडीमेड मॉकअप फाइल मिल जाती है। आपको सिर्फ अपनी डिज़ाइन वहाँ पर प्लेस करनी होती है, और वो ऑटोमेटिक से जो ये सेटिंग है वो सारा कर देता है। तो अब देखो ये हमारी जो मॉकअप मॉकअप की फाइल थी ओपन हो गई यहाँ पर। सिंपली आप यहाँ पर तो मोस्टली काफ़ी बार यहाँ बाहर ही होती है फाइल जहाँ पर लिखा होता है प्लेस योर डिज़ाइन। तो जब उसके ऊपर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, जब उसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हो तो आपको ये ब्लैंक ब्लैंक स्पेस मिलती है जहाँ पर आप कुछ भी डिज़ाइन डाल सकते हो। और डालने के बाद सिर्फ आपको कंट्रोल एस या सेव कर देना है। तो भी आप यहाँ पर डिज़ाइन प्लेस करोगे वो ओरिजिनल जो ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पर चेंज हो जाएगी, और इस तरीके से आपको दिखेगी। चाहे आप कोई कोल्ड ड्रिंक हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी अगर यहाँ पर डिजाइन चेंज करते हो तो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। आपको पर्सपेक्टिव वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर ही सिर्फ अपनी डिजाइन डालनी है, उसका एडजस्टमेंट करो, अलाइनमेंट करो, और कंट्रोल एस प्रेस कर दो या सेव कर दो। और यहाँ पर बाकी सारी चीजें ऐसी रहती है। इन ये जो हमारा मॉकअप है वो सेट हो जाता है। अब दोस्तों ये जो आप लोगो देख रहे हो ये आपको आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी मेरे 2 3 4 जो पुराने का वर्क किए हुए थे लोगों का वो यहाँ पर मैंने आपको शोकेस करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। आप देखना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन देते हैं क्लाइंट को, इन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगो जो बेसिक से है, जो क्लाइंट मुझे परमिशन देगा उसी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अदरवाइज काफ़ी क्लाइंट ऑफेंड हो जाते या परमिशन नहीं देते तो वो हम डेटा कहीं पर शेयर नहीं कर सकते, ना हमारे लिए यूज़ कर सकते, ना सोशल मीडिया कहीं पर भी पोर्टफोलियो में भी वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्लाइंट ने हमें परमिशन नहीं दी है। सो तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने फूड इंडस्ट्री में जो हमको कलर दिखाए वो हमने कलर यूज़ किए हैं। और यहाँ पर जो हमने कस्टम जो फ़ॉन्ट रखा था 8वां ऑप्शन जो फ़ॉन्ट स्टाइल में वो यहाँ पर हमने यूज़ किया है। इसको फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा मोटा चेंजेस किया है, इसको तोड़ मरोड़ के इस तरीके का एक सिजलर का जो ये था वो एक टच या टोन देने की कोशिश की है। अब जनरली ना आप कोई भी लोगो देख के ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये डिज़ाइनर अच्छा है या बुरा है। क्यों क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर भी होगा लेकिन उसको क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना पड़ता है। एंड कभी कभी का बहुत बुरा भी डिज़ाइनर होगा और वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करे तो भी डिज़ाइन अच्छी बनती है। तो इट्स डिपेंड, बजट भी डिपेंड करता है, टाइम भी डिपेंड करता है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन भी डिपेंड करती है। तो वैसे सारी चीज़ें मिलके एक लोगो डिज़ाइन होता है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो है ब्यूटी सैलून का लोगो जो हमने एकदम मिनिमल किया था जो कि हमारे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन थी। तो यहाँ पर आप देखो हमने स्क्रिप्ट टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं और कलर भी एकदम सॉफ्ट यूज़ किया है ताकि जो भी हमको क्लाइंट ने जो क्रिएटिव ब्रीफ दिया था उसी हिसाब से हमने करने की ट्राई किया था यहाँ पर। ठीक है, और ये जो आप अभी देख रहे हो नेक्स्ट लोगो, तो उसमें कैसा है कि एक कंसल्टेंसी जो लैंड होता है उसकी लेवलिंग और उसकी जो मेजरमेंट करता है उसके लिए उनको ना मेजरमेंट और जो वास्तु होता है उन दोनों का मिक्सचर कुछ चाहिए था।
तो हमने जनरली क्या किया कि उसको ये लोटस दे दिया, जो कि एक वास्तु का प्रतीक है। ठीक है, इन ये जो आप देख रहे हो वो जो है कंपास होता है, जिसको हम दिशा, जो भी डायरेक्शन देखने के लिए यूज करते हो मशीन जिसको बोलते हैं ना कंपास, उसका हमने यूज करके ये बनाया था। आप कलर भी उसके उस तरीके के देखो, ये सेन और उस तरीके के जो उसकी इंडस्ट्री है उसमें यूज आने वाले कलर जनरली होते हैं। अब ना यहाँ पर काफी काफी चीजें क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट को हम डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन देते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी प्रेजेंटेशन प्रीवियसली दिया था, अभी भी इसका टोन डे बाय डे या एवरी मंथ बदलता रहता है। तो अभी आपको मैं वही दिखा रहा हूँ जो मेरी बहुत पहले किया, प्रीवियसली जो मैंने डिजाइन किया था। ठीक है, तो मैंने जब 3 ऑप्शन दिए थे मैंने क्लाइंट को, इस तरीके से 3 दिया था, एक ये स्लाइड, ये स्लाइड और ये स्लाइड। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कंसेप्ट भी पूरा कलर टोन जो भी है इसका लेस एक्सा है, आरजीबी है, जो भी वो कलर कोड है यहाँ पर मेंशन किए, कितने कलर होते हैं, कलर यूज हुए हैं लोगों में, वो फॉन्ट कौन सा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे अपना लोगो कैसा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें हमने सभी में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पर विजिटिंग कार्ड है, साइन बोर्ड कैसा लगेगा, एंड आपकी सोशल मीडिया पोस्ट कैसी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आगे आप जाओगे तो देखो टूर होगा तो भाई घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, जो फ्लाइट वगैरह होती है, ये बीचेस वगैरह, सैंड होता है, तो हमने ये किया फ्रेश कंसेप्ट वो भी ट्राई किया था। और जो कि अभी प्रेजेंट करे कि भाई एक टूर का जो थीम या टूर का जो फील आपको दे उस तरीके का। तो जनरली प्रोसेस पूरा ये रहता है। आई होप, मुझे पता है बहुत सारी गलतियां मैंने छोटी छोटी की होगी, क्योंकि अभी मैं नया, मेरा चैनल है, मैं सीख रहा हूँ अभी काफ़ी सारी चीज़ें, तो बोलने में काफ़ी मुझे परेशानी होती है। एंड मैं ट्राई करता हूँ डे बाय डे मेरा जो वॉइस है उसको मैं अच्छा करूँ, मेरी स्पीच को अच्छी करूँ, एंड काफ़ी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव कंटेंट लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने सीखा होगा कि लोगो डिजाइन कैसे करते हैं, लोगो डिजाइन का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कलर जो ब्रांड वाइज कैसे हम लेते हैं, एंड जो फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं, और इमेजिनेशन, जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है वो कैसे करता है। तो वो सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में वापस से मुलाकात करेंगे, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्रिएटिव भव, मिलते रहेंगे।